मुझे मत मारो मेरे पापा। भाग 2। दरवाजा बंद हो चुका था। नीरज को कोई सुध-बुध न थी। तभी कुसुम वहां आकर नीरज को आवाज लगाती है। क्या हुआ नीरज, तुम ठीक तो हो? लेकिन नीरज ने कोई जवाब न दिया। कुसुम नीरज को पकड़ कर झंझोड़ती है। नीरज एकदम हड़बड़ा कर उठता है और इधर उधर देखता है। माँ, मेरी बेटी कहाँ है? नीरज, ये तुम क्या बोल रहे हो? सीमा तो ऑपरेशन थिएटर में है। उसका तो गर्भपात होने वाला है। उसे तो लेबर रूम में ले गए हैं। नीरज एकदम उठ खड़ा होता है और रूम के पास जाकर जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगता है। खोलो डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। डॉक्टर, जो गर्भपात करने ही वाले थे, उसी ही क्षण में वे अचानक आवाज सुनकर रुक जाते हैं। डॉक्टर बोलता है, जाओ नर्स, देखो दरवाजे पर कौन पागल है जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा है। नर्स जाकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि नीरज दरवाजे पर जोर जोर से चिल्ला रहा है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, नीरज भागकर अंदर आ जाता है और बोलने लगता है, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी ठीक है ना? ठीक है ना मेरी बेटी? डॉक्टर, हाँ नीरज, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही नीरज यह सब सुनता है। उसकी आंखें आंसू से भर जाती है और खुशी से चिल्लाने लगता है। वह डॉक्टर का धन्यवाद करने लगता है। थोड़ी देर में सीमा को भी होश आ जाता है और वह अपने पेट पर हाथ रखकर रोने लगती है। क्या मैं अपनी बेटी को खो दिया है? नीरज उसके पास जाता है और कहता है, नहीं सीमा, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और अब हम दोनों अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने देंगे। यह सब सुनकर सीमा खुशी से नीरज के गले लग जाती है। लेकिन जब कुसुम को यह सब पता लगता है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर जाकर नीरज अपनी माँ कुसुम को बहुत समझाता है, लेकिन कुसुम ने उसकी एक न मानी। नीरज सीमा का अच्छे से ध्यान रखने लगता है। कुछ दिनों बाद सीमा बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और उस बच्ची के आ जाने से सब कुछ अच्छा होने लगता है। अब नीरज का प्रमोशन भी हो गया था। रिया, जो नीरज और सीमा की बेटी थी, नीरज और सीमा अपनी बच्ची को जान से ज़्यादा प्यार करते थे। वह उस पर जान न्यौछावर करते थे। जैसे भी रिया कहती, वह बिल्कुल वैसा ही करते और रिया को अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वह उनकी लाडली थी। जब रिया अपनी दादी के पास जाती तो उसकी दादी उससे मुंह फेर लेती और उससे कोई बात नहीं करती थी। रिया एकदम उदास हो जाती थी। धीरे धीरे रिया बड़ी हो रही थी। अब वह पढ़ने में भी बिल्कुल होशियार थी और संस्कारी भी थी। रिया ने पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी पढ़ाई के दम पर वह आईपीएस ऑफिसर बनी। जब नीरज को पता चला कि उसकी बेटी का सिलेक्शन हो गया है तो नीरज खुशी से पागल हो गया और सबको बताने लगा कि मेरी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई है। पूरे परिवार को रिया के आईपीएस ऑफिसर बनने की बहुत ज़्यादा खुशी थी। यह सब देखकर धीरे धीरे कुसुम का भी दिल पिघलने लगा। उसने रिया को अपने गले से लगा लिया और बोली, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत थी जो मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। मुझे माफ़ कर दो बेटा। रिया खुशी से अपनी दादी को गले लगा लेती है। नीरज और कुसुम अपने आप को कोसने लगते हैं। बोलते हैं कि हम कितने गलत थे कि हम अपनी ही बच्ची को अपने से दूर करना चाहते थे और आज इसी बच्ची की वजह से हमारा सर गर्व से ऊंचा है। आज लोग हमें हमारी बच्ची की वजह से जानते हैं। यह सब देखकर सीमा नीरज को समझाती है कि आप अनबीती बातों को क्यों याद कर रहे हो जी? जो हो गया सो हो गया। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, वही सबसे बड़ी बात है। आज लोग नीरज को एक आईपीएस ऑफिसर के पिता के नाम से जानते हैं। कौन कहता है कि बेटियां बेटों से कम होती हैं? बेटियों से तो दो घरों में रोशनी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। बेटियों को
मारने का पाप हमें नहीं करना चाहिए। बेटियां बेटों से आगे है, बेटियों से ही घर आंगन खुशियों से महकता है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।